हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहा था, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक कल कंप्लीट किया है। आज से आपका नया टॉपिक चलेगा, कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग। ये चलेगा आज से आपका। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, ना तो इसका कोई फॉर्मूला होता है और ना ही इसका कोई निश्चित किसी सवाल का टेक्निक होती है कि वो उसी टेक्निक से निकलेगा। अपने दिमाग से अपने हिसाब से इसमें अलग अलग टेक्निक लगी हुई नजर आती हैं। उसको आपको पहचानना है पहले, और पहचानने के बाद में उसको जो कोड की गई टेक्निक्स हैं उनको हमें क्या करना है, पहले डिकोड करना है। उसके आधार पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी कोडिंग करना है। तो पहले हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको हमें कोई दूसरा उसी का जो पार्ट होगा उसे उस भाषा में या किसी लैंग्वेज में किसी टेक्निक के अंदर कोड किया गया होगा, और उसको हमें अपनी तकनीकों के आधार पे अपने माइंड से सोच के अपने प्रयासों को लगाकर उसे डिकोड करना पड़ेगा, और उसी डिकोडिंग के आधार पे हम क्या करेंगे, जो आंसर है उसको कोडिंग करेंगे। तो इसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो इसमें हमारे जो आपके डिफेंस के क्षेत्र में और रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग में 4 टॉपिक आते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में पहला टॉपिक आपका है, पहला टॉपिक है दोस्तों लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट दूसरा पोर्शन है इसी का, लेटर टू लेटर। तीसरा पोर्शन है इसी का कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और इसी के अंतर्गत दोस्तों चौथा टॉपिक आता है वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, और इसका दूसरा नाम होता है, इसे बोलते हैं हिंदी रीजनिंग। इस टॉपिक को वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग को दूसरा नाम है हिंदी रीजनिंग। तो ये 4 टॉपिक इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे होंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत। तो इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलो अब आगे चल गए हैं यहाँ से। तो दोस्तों इन टॉपिकों को पढ़ने से पहले कुछ हल्का सा कॉन्सेप्ट हैं जो इनमें हमें यूज करने होंगे, उनको पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसके हमें नंबर पता होना चाहिए। जो अल्फाबेट है उनके हमें नंबर पता होना चाहिए, तभी हम कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पता कर सकते हैं। तो नंबर्स आप पहले नोट कर लें। FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये जो अल्फाबेट के नंबर लिखा रहा हूं मैं, इनको नोट कर लो।
देखिए दोस्तों, बहुत से जो टीचर हैं जो इनको नंबरों को याद करने के लिए आपने देखा होगा एजोटी ट्रिक है उसको पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर आप एजोटी से भी लगाएंगे तब भी आप उसमें 3 से 4 सेकंड ले जाएंगे इन नंबरों को निकालने के लिए। जैसे हम एजोटी ट्रिक से आपको बताया गया है, जैसे एजोटी में एजोटी 5, 10, 15, 20 और 25 करके बताते हैं। तो 5 नंबर से पहले 4 नंबर आप निकालेंगे, फिर इसके बाद में 4 नंबर निकालेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। मेरा मानना है इनको डायरेक्ट याद कर लें, ज्यादा कठिनाई नहीं है डायरेक्ट याद करने में। आप रोजाना कम से कम सुबह सुबह 10 मिनट अगर इनको 2 बार या 3 बार फेर देंगे, गारंटी ले रहा हूँ 5 दिन के अंतर्गत आपको ये ऐसे रट जाएंगे कि आपको फिर ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी और ना कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इनको बिल्कुल याद कर लें, जिससे हमें क्वेश्चन करने में भी कम समय लगेगा। नोट कर लें इनको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। नोट हो गया हो तो ये से आपके अल्फाबेट और अल्फाबेट के जो नंबर्स होते हैं इनको याद करना पड़ेगा आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है, उसे बोलते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर्स। देखिए दोस्तों, टोटल हमारे जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। अगर हम 27 में से किसी अल्फाबेट का नंबर घटा दें तो उसका नंबर अपोजिट वाला आ जाता है। और एक और ट्रिक बताऊंगा मैं इसको याद करने के लिए, तो पहले उस ट्रिक को देख लीजिए और उसके बाद में फिर वो जो 27 माइनस करके निकालते हैं उसको बताते हैं। तो आपने एक वर्ड, तो इस वर्ड को तो इस दुनिया में जो पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाता है बच्चा, हर एक कोई व्यक्ति इस वर्ड को तो जानता ही है। बताइए कौन दोस्तों इस वर्ड को नहीं जानता है, जो बताओ। इस वर्ड को हर एक कोई जानता है। तो अब इसमें ये ध्यान रखें कि अपोजिट लेटर में एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई, ये ध्यान रखें। इस वर्ड को कौन नहीं जानता है? तो पहला अपोजिट लेटर का पेयर ये हो गया, दूसरा अपोजिट लेटर का पेयर ये हो गया। लव वर्ड को हर एक कोई जानता है। यहां से आप 4 लेटर के अपोजिट लेटर आपको आसानी से पता चल रहे होंगे, न कोई आपको ज्यादा कठिनाई पड़ेगी इनको याद करने में। और इस वर्ड को हर एक कोई जानता है। जो मेन लोग हैं वो आप एक और वर्ड देखें इससे अगला, देखो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड इससे अगला है SHIRT, शर्ट। इस वर्ड को भी जानते होंगे, ठीक है। अब हम इसमें बस इतना ध्यान रखना है, इसमें हम जी और लगा दे रहे हैं। तो ठीक है, कोई व्यक्ति शर्ट पहन रहा है तो शर्ट जी बोले या शर्ट जी बोल सकते हैं। तो इससे आपको 2, 4, 6 लेटर की और विपरीत याद होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये अपोजिट लेटर के हमारे कितने पेयर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें। इससे आगे चलते हैं। अब आपके साथ कोई आपका दोस्त था जो मार्केट जा रहा था, वो आपसे थोड़ी दूर चला गया। आप क्या करते हैं? उसे आवाज देते हैं दोस्तों, आप बोलते हैं उसे आजा इधर, आजा। तो वो आपके पास आया। तो एक और लेटर आपको याद होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक पेयर और आपको याद होता हुआ नजर आ रहा होगा। उसके बाद में आप मार्केट से घूम के घर आ जाते हैं और उसको घर ड्रॉप करते हैं और उससे क्या बोलते हैं? बाय। उससे क्या बोलते हैं? बाय। तो एक और विपरीत लेटर का पेयर आपको
नजर आ रहा होगा। ये एक ऐसी ट्रिक है, आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके माध्यम से आप अपोजिट लेटर को कोडिंग डिकोडिंग के क्षेत्र में यूज होने वाली आसानी से कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद एक अपोजिट लेटर का पेयर है ये। जैसे ही आप किसी गर्म चीज से अपने हाथ को टच करते हैं या आप किसी से टच हो जाते हैं तो आपके मुंह से आवाज निकलती होगी उफ, ये क्या हो गया। तो एक उफ नाम से पेयर बन गया ये, और यहाँ से अपोजिट लेटर आपको नजर आ जाएंगे। तो ये एक और अपोजिट लेटर की ट्रिक, एक और नंबर 8 पेयर। इससे आगे आप चलते हैं तो एन एम होता है, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं नाम से याद कर सकते हैं। एन एम यानी कि नेम से याद कर सकते हैं आप, नेम यानी कि एन एम। इसके बाद हम नंबर 10 का पेयर है जे क्यू। नंबर 10 आप इसे याद कर सकते हैं झांसी की रानी से। जैसे झांसी हो जाता है क्यू से हो जाता है क्यून, यानी कि झांसी की रानी। झांसी की रानी के नाम से आसानी से याद हो जाता है ये अपोजिट लेटर का पेयर। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला अपोजिट लेटर है 11वां डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू तो इसको याद करना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? डब्ल्यू। क्या बोलना है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में डी आ रहा है और डब्ल्यू है ये, तो एक और पेयर आपको याद होता हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, डब्ल्यू हो गया। अब आपके सामने एक और पेयर, इस पेयर को तो हर एक कोई आसानी से याद कर सकता है, क्योंकि केपी या इसका उल्टा कर दें तो मैं इसको उल्टा करके लिख दे रही हूँ, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। केपी की जगह यहाँ अगर पीके कर दिया जाए तो पीके आमिर खान की मूवी का नाम है, और उस आमिर खान की मूवी के नाम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। 12 नंबर पेयर हो गया। लास्ट पेयर आपका जो 13 वाला बनेगा, 13 नंबर का पेयर बनेगा, लास्ट पेयर है, और वो है एक्स सी। तो ये आपके सामने अपोजिट लेटर के पेयर हैं दोस्तों, इनको याद करना बहुत आसानी से हमने आपको बता दिया है। इस वर्ड को तो आप जानते ही हैं, तो 4 अपोजिट लेटर आप आसानी से बना सकते हैं। इसे सर्ट जी या सर्ट जी के नाम से, आजा, बाय, उफ नाम झांसी की रानी, डब्ल्यू पी के आमिर खान की मूवी, और एक्स सी। यहाँ से आप अपोजिट लेटर याद कर लेंगे। और अब इसको निकालने की एक ट्रिक और बता रहे हैं, अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहे हैं तो, लेकिन इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अब यहाँ से। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अपोजिट लेटर निकालना है। हमारे पास कौन सा लेटर है? बी है, मान के चलिए। इसका डिजिट क्या होता है? 2 होता है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, 27 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। और 25 किसका होता है? बाई का। तो हमने एक आपको बताया था अपोजिट लेटर की ट्रिक, बाय। जब वो अपने दोस्त को उसके घर ड्रॉप करता है तो बाय बोलता है, हमारी जो ट्रिक थी उसके अंतर्गत। तो वही आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कोई जो डिजिट आपको उल्टा करना है, जैसे बी को हमने उसका अपोजिट लेटर पता करना था, तो बी की डिजिट 2 होती है, तो 2 27 में से माइनस करेंगे 25 आएगा, और 25 का लेटर क्या होगा? बाई, जो कि बी का अपोजिट हो जाएगा। एक और देख लीजिए, जैसे मान के चलिए ओ है, ओ का कितना होता है? 15। ओ का 15 होता है, तो 27 में से हम 15 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? क्या बचेगा?
12 बचेगा, और 12 का क्या होता है L। और हमने सबसे पहले आपको अपनी ट्रिक में एक महान वर्ड लिखाया था, उसको इस देश में और वर्ल्ड में ऑल ओवर हर एक कोई जानता है, लव, और LO वहां से भी ये निकल के आ रहा। तो 27 माइनस 15 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का हमारा L हो जाएगा। तो ऐसे भी हम दोस्तों अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। तो ये अपोजिट लेटर निकालने के लिए दूसरा मेथड है। वैसे तो अगर उस मेथड को आप याद कर लें, पढ़ लें 2 बार, बस 2 से 3 बार पढ़ना है। ऐसे वर्ड मैंने एक साथ ला के अपोजिट लेटर बनाई है जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको कुछ करने की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर 27 माइनस करके निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब आगे चलते हैं अपोजिट लेटर। अब यहाँ से हमने जो 4 पॉइंट आपको लिखाए थे, 4 भाग में हमने कोडिंग डिकोडिंग आपकी डिवाइड की थी। लेटर टू डिजिट, लेटर टू लेटर, कॉमन, कोडिंग डिकोडिंग, और नेक्स्ट वर्ड टू वर्ड, जैसे हिंदी कोडिंग डिकोडिंग बोल रहे थे। तो उसमें पहले पोर्शन पे हम बात करेंगे हम लेटर टू डिजिट पे। लेटर टू डिजिट दोस्तों, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको लेटर से डिजिट को कोड किया गया होगा, लेटर से डिजिट को कोड किया गया होगा। तो इसके कुछ हम क्वेश्चन आपके यहाँ पे ले रहे हैं, फिर उनको डिकोड करके उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों, राम को 18113, राम को 18113 से डिकोड किया गया है। यानी कि इसको राम को 18113 से क्या किया गया है, डिकोड किया गया है। तो इसी डिकोडिंग के हिसाब से SHYAM श्याम को किन डिजिटों के आधार पे कोड किया जा सकता है। तो पहले हमने जो राम को कोडिंग की गई है उसको हम डिकोड करेंगे, उसी आधार पे इसकी कोडिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमने आपको पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक लेटर के आपको डिजिट याद करने हैं। इसकी हमने बोला था कि इसकी एजोटी से भी ट्रिक होती है, लेकिन वो एक सामान्य ट्रिक है दोस्तों, उसको यूज ना करें। आप रोजाना सुबह 5 मिनट, बस ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर पढ़ाई करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर मेहनत करनी है तो रोजाना सुबह अगर 5 मिनट, मैं गारंटी ले रहा हूँ 5 मिनट तुम रोजाना 3 से 4 दिन याद कर लो उनको, आपके जवान से वो निकल नहीं सकते हैं। आपको वो याद करने पड़ेंगे, तो उससे आपको शॉर्ट और हो जाएगा। तो आपको पता है R का कितना होता है, 18 होता है। A का कितना होता है, 1 होता है। M का कितना होता है, 13 होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 18113, इसको यहाँ पे कोडिंग करके लिख दिया गया है। राम की कोडिंग का क्या कर दी है, 18113, 18113। ऐसे ही हमें श्याम की करनी है। तो S का कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। H का कौन बताएगा, 19, सॉरी S का 19, H का कौन बताएगा, 8, Y का 25, A का 1, M का 13। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये इनके डिजिट लिख लिए हैं। जैसे राम के डिजिट यहाँ पे लिखे थे उसको कोड कर दिया गया था, ऐसे ही हम श्याम को कोडिंग कर देंगे इसी के आधार पे। ये देखिए 198251, 198251113। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन लेटर टू डिजिट वाला आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके दोस्तों लेटर टू डिजिट के अंतर्गत। इसको लेटर टू डिजिट नाम क्यों दिया गया है, ये लेटर है और इन लेटरों को कोड किया गया है डिजिट के साथ, इसलिए इसका पहला टाइप कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू डिजिट दिया गया है इसका। तो इसलिए इसे लेटर टू डिजिट
नाम दिया गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसे नोट कर लें। नोट कर लिया वो दोस्तों, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रेट RAT। रेट को कोड किया गया है डिजिट के अंदर 39, 3 और 9, ठीक है। और उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में हमें हॉर्स को HORSE हॉर्स को कोड करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इनके नंबर लिख लेंगे। नंबर लिखने के बाद में देखेंगे, ठीक है। रेट को कोड किया गया है लैंग्वेज में। अब देखिए, इसको देखिए कैसे ये कोड किया गया है 39 की लैंग्वेज में। तो देखते हैं दोस्तों, इनको जब हम ऐड कर रहे होंगे, ऐड कीजिए इनको, 18 और 1 19, 19 और 20, आपके सामने 39 आ रहा होगा। 19 और 20 39, इस तरह से इसको रेट को कोड किया गया है। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, हॉर्स के डिजिट को लिख लेते हैं। हॉर्स के डिजिट को लिखेंगे तो 8, 15, 18, 19, 5, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अल्फाबेट के जो नंबर है ये आपको याद करेंगे, बिना याद करे हुए आपको ये कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर दिक्कत देगा। तो अब इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है केवल। जैसे ऊपर ये प्लस करके आया है 39, ऐसे इसको प्लस करेंगे। तो देखिए 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 और 19 39 हो जाएगा, 39 और 1 40, और 14 और 17 कितना हो जाएगा 57, और 57 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। तो हॉर्स को हम 65 से कोड कर सकते हैं। जैसे रेट को 39 से कोड किया है, इसको हमने डिकोड किया पहले, और फिर हॉर्स को हमने 65 से कोड कर दिया। तो ये इसका नेक्स्ट लेटर टू डिजिट वाला क्वेश्चन था, इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों आपने देखा होगा प्लस करके उसमें सीधे नंबर डिजिट से ही कोड किया था, इसमें उन डिजिटों को प्लस कर दिया गया। तो इनको हमें देखना पड़ेगा, किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, किसी में कोई और टेक्निक लग रही होगी। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्निक है, कई टेक्निक है, इनको हम पहले डिकोड करेंगे और उसी डिकोडिंग के आधार पे जो हमें क्वेश्चन पूछा होगा उसको कोड कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है DOG डॉग को 1/2 से कोड किया गया है। तो हॉर्स को किससे कोड किया जाएगा? इस क्वेश्चन को कौन बताएगा भाई तुम दोनों में से? आपको टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन का थोड़ा सॉल्यूशन करके देखें, फिर हम आपको बताते हैं आगे। आप डिफेंस के क्षेत्र में दोस्तों इंग्लिश की हमारे साथ बैच पढ़, इंग्लिश का बैच चल रहा है, उसमें आप पढ़ रहे होंगे या सर ने नहीं पढ़ाया हो आपको, तो कॉन्सोनेंट और वोवेल आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ के आए होंगे। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स, यानी वोवेल्स में आपको बताया जाता है प्राइमरी लेवल में AEIOU बताया जाता है वोवेल। लेकिन जब हम
प्राइमरी लेवल से अपर लेवल पे जाते हैं, जब हम प्राइमरी लेवल से अपर लेवल पे जाते हैं तो हमें आर्टिकल पढ़ाया जाता है और उसका प्रोनाउंसिएशन के आधार पे ये जो वोवेल हमें ए ई आई ओ यू पढ़ाए जाते हैं उनका हिसाब किताब जो होता है वो उल्टा नजर आता है। तो ये प्राइमरी लेवल पे वोवेल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या पढ़ाए जाते हैं आपको? ए ई आई ओ यू 5 पढ़ाए जाते हैं। कॉन्सोनेंट्स आपको इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट होते अदर्स अल्फाबेट्स, इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। प्राइमरी लेवल पे बात करें हम 1 से आप 8 तक की बात करें। अब बात करते हैं, यही टेक्निक इस क्वेश्चन में नजर आती हुई हो, आपको नजर आ रही होगी। देखिए इसमें ऊपर वाले डॉग के अंतर्गत केवल एक वोवेल है। कितना है? एक वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट है, तो वोवेल को ऊपर लिख दिया गया है, कॉन्सोनेंट को नीचे लिख दिया गया। ये तकनीक है आपकी इस क्वेश्चन में लगी हुई नजर आ रही होगी। वोवेल को ऊपर, वोवेल का नंबर ऊपर, कॉन्सोनेंट का नंबर नीचे, ऐसे इसमें आप वोवेल देखते हैं। वोवेल देखिए ओ है, ई है, इसके अलावा देखो ओ और ई इसमें आ रहे हैं और कोई अल्फाबेट वोवेल नहीं है। यहाँ पे बचे हुए अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है। तो ऊपर हमने क्या लिखा है? वोवेल को लिखा है ऊपर, तो यहाँ पे वोवेल का डिजिट या नंबर, टोटल नंबर ऑफ वोवेल 2 और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 3। तो इसको इस लैंग्वेज में इस टेक्निक से कोड किया गया था डॉग को, उसी टेक्निक से हमने हॉर्स को भी कोड कर दिया। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। लेटर टू डिजिट के अंतर्गत ये लेटर्स के नंबर हैं, हम इन्हें डिजिट में कोड कर रहे हैं। पहला मेथड पढ़ रहे हैं हम लेटर टू डिजिट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो दोस्तों चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हम ही नोट कर दे रहे हैं, क्योंकि आज के इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है कि स्क्रीन पे लगाए जाएं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, RAT रेट को कोड किया गया है 360 से। तो डॉग को कैसे कोड किया जाएगा इसी के आधार पर। पहले रेट को हम डिकोड करेंगे दोस्तों। रेट को क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। आर की 18 होती है, 1 होता है, 20 होता है। अब देखो दोस्तों 360 बनाना है हमें। हम इतना तो जानते हैं 18 का अगर 2 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूं तो 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा तो हमें तो 360 बनाना है। तो क्यों ना मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 18 बन जाए 18 और 18 2 जा 36 और 0 पीछे लग जाएगा, 360 हो जाएगा। ये हमने डिकोड कर लिया। इसी आधार पे इसको हमने क्या कर लिया है? डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 into 4 करेंगे 60 आ जाएगा। 60 में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 420 नजर आ रहा होगा। यानी कि हमने डॉग को क्या बना दिया? 420 420 के कोड में कोड कर दिया है दोस्तों। आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो डॉग से भी सतर्क रहें, कभी कभी ये आपके साथ 420 ही भी कर सकता है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन, आप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। फिर दोबारा से उसी रैट और डॉग से ही बात करते हैं। देखिए कितनी टेक्निक लग सकती है इनके ऊपर। रैट को कोड किया गया है 912 से, रैट को कोड किया गया है 912 से, तो डॉग को उसी टेक्निक से कैसे कोड किया जाएगा। तो पहले से हम डिकोड करेंगे। डिकोड करेंगे तो आर की वैल्यू हमने 18, 1, 20 बताया था। अब कोशिश करें आप इसको डिकोड करने की। कोडिंग तो हम कर चुके हैं रैट की 912, और 912 को डिकोड करिए दोस्तों। देखिए आप सबसे पहले 9 को देख रहे होंगे, यहाँ पे 9 को देख रहे हैं और यहाँ पे 18 को देख रहे हैं। तो क्यों ना हम इन दोनों डिजिट को ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा। 1 है यहाँ पे, 2 डिजिट है नहीं है, तो 1 में दूसरी डिजिट ऐड नहीं होगी तो 1 का 1 आ जाएगा। अगर 2 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे इसका डिकोड हो गया कोडिंग का। तो इन दोनों को डिजिट का ऐड, इन डिजिट का ऐड कर दें तो आपके सामने, यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसको आपस में ऐड करना है, और उसी हिसाब से यहाँ पे कोड किया गया है रैट को। अब डॉग को लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको 2 डिजिट का यहाँ पे नंबर केवल 15 है, और तो है नहीं है कोई, तो इसको प्लस कर देंगे तो 4 ये आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। तो हम डॉग को दूसरे टाइप से इस तरह कोड कर सकते हैं। जैसे रैट को 912 से कोड किया गया है, डॉग को 4, 6, 7 से कोड किया जा सकता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इसे नोट कर रहे हैं। और पहला जो टाइप था लेटर टू डिजिट, ये हम यहीं पे समाप्त करेंगे इसको। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें दोस्तों। अब आगे यहाँ से कल बात करेंगे, अगले जो टाइप रह गए हैं दोस्तों कल बात करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको JKS डिफेंस एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।